जहां बूथ विजय अभियान को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। के लिए अथक प्रयास किए हैं। इस बात को कौन भूल सकता है कि यह पावन धरा राजनीति में एकात्म मानववाद का दर्शन देने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की कर्म भूमि रही है। देश के यशस्वी और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय जन नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इसी प्रदेश की आध्यात्मिक नगरी काशी का प्रतिनिधित्व करते हुए और हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी भी उत्तर प्रदेश की धरती से आते हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद और संप्रदायवाद की राजनीति का अंत हुआ है और विकास की राजनीति प्रतिष्ठित हुई है। उनके नेतृत्व में 2017 में भाजपा ने 325 सीटें जीतकर इतिहास रचा था। 2014 में और 2019 में लोकसभा चुनाव में भी उत्तर प्रदेश की जनता ने विकास की राजनीति को अपना समर्थन दिया था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह एवं लगन उत्तर प्रदेश के भविष्य की कहानी के बारे में स्पष्ट संकेत देता है। यहां पर मैं भारत रत्न श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी उल्लेख करना चाहूंगा, जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से रहा और जिन्होंने देश और दुनिया को एक राजनीति के नए संस्कार के साथ जोड़ते हुए भारत देश की महान देश की सेवा की है। ऐसे महान विभूति को भी मैं नमन करता हूं। हम सब जानते हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री आज के हमारे आदरणीय मोदी जी, उनका कहना है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और इस नीति के लेकर कार्यकर्ताओं में दम पर पूर्ववर्ती चुनाव जीते हैं हम लोगों ने। आगामी चुनाव भी हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पार्टी की नीतियों, विकास कार्यों और परिश्रम की प्रकाष्ठा करने वाले हमारे कार्यकर्ताओं के समर्पण एवं सामर्थ्य पर जीतेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जोड़ी ने प्रदेश की जनता के सहयोग से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प किया है और एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और प्रदेश की राजनीतिक कार्य संस्कृति को बदल कर रख दिया है। राज्य में विकास ने पुराने सारे पैमाने तोड़ दिए हैं, गुंडागर्दी को खत्म हुई है और जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण की राजनीति पर अंकुश लगा है। हमें बूथ से लेकर के यूथ तक को पार्टी के चुनाव अभियान से जोड़ना है। उत्तर प्रदेश में 2017 में हमने जो वायदे किए थे उसे अक्षरशः पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। मुझे खुशी भी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता का भरपूर आशीर्वाद योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को मिलेगा। जनता के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में पुनः प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनना तय है। हमारी शक्ति हमारे बूथ के लाखों लाख कार्यकर्ता है। बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी संघर्ष से समाधान की यात्रा से बनी। पार्टी के कार्यकर्ता ही हमारी ताकत है। हम बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के बल पर यहां तक पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी में वन वे नहीं, टू वे कम्युनिकेशन होता है। नीचे के स्तर से सूचनाएं आती हैं, परेशानियों की पहचान होती है और परेशानियां बताई जाती हैं और उसके आधार पर नीतियां बनती हैं और फिर उन नीतियों को सही रूप से नीचे तक लागू किया जाता है। हमारे हर कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए
बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी भूमिका होती है। हमारा बूथ कोरोना मुक्त अभियान काफी सफल रहा है। कोई विश्वास नहीं करता था कि कोरोना मुक्त बूथ बनाने में भारतीय जनता पार्टी जैसे राजनीतिक कार्यकर्ता आगे आकर के और राजनीतिक पार्टी आगे आकर के इस काम को पूरा करेगी। लेकिन हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं ने संकट के समय में, विषम परिस्थितियों में मानवता की सेवा का अनुपम कार्य किया है। हम विचारधारा के लिए लगातार लड़ते रहे हैं, क्योंकि हमारा मानना था कि विचारधारा से ही देश में परिवर्तन लाया जा सकता है। कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां उस वक्त रिवॉल्यूशन की बात करती थी जब मैं इवोल्यूशन की बात करता था, क्योंकि हमारे संगठन में हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत ही अमूल्य है। भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना संक्रमण के दौरान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पहले से ही सेवा ही संगठन पार्ट 1 और फिर उसके बाद सेवा ही संगठन पार्ट 2 के तहत सफलतापूर्वक पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने, कर्मठ कार्यकर्ताओं ने उनके माध्यम से संजीदगी के साथ लोगों की सेवा की है। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सेवा ही संगठन के दोनों फेज में परिश्रम की प्रकाष्ठा करते हुए दिन रात मानवता की सेवा की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को, उनकी कैबिनेट को, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और संगठन महामंत्री और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को इसके लिए हृदय से साधुवाद देता हूं। कोरोना की संभावित तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए देश में और देश का सहयोग करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 28 जुलाई को राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान का श्री गणेश किया था, जिसके तहत हमने देश के 2 लाख गांवों में कम से कम 4 लाख वॉलंटियर्स को तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। मुझे आपको बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि कल केवल 43 दिनों में, 43 डेज में हमने 6,88,000 वॉलंटियर्स को इस अभियान के साथ जोड़ते हुए उनका रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रशिक्षण तक का काम पूरा कर लिया है। जल्द ही यह संख्या 8 लाख को पार कर जाएगी, क्योंकि हमारा यह अभियान अभी निरंतर जारी है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हम सौभाग्यशाली हैं कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय जन नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं। हमें इस समय का सर्वाधिक उपयोग हर बूथ पर पार्टी को मजबूत बनाने और जन जन तक पहुंचाने में वो काम करना चाहिए। विश्व की तमाम अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग्स एजेंसियां और अपने सर्वे में ये स्वीकार कर रही हैं कि निर्विवाद रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी इस समय विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग संस्था मॉर्निंग कंसल्ट के हालिये से सर्वे में भी हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। यह हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में हमारे योगी आदित्यनाथ जी भी सर्वाधिक लोकप्रिय जन नेता और उत्तर प्रदेश में उनके सामने कोई दूर दूर तक नहीं है, यह हम जानते हैं। पिछले साल देश के एक प्रतिष्ठित चैनल के सर्वे में हमारे प्रधानमंत्री जी आजादी के बाद देश के सबसे लोकप्रिय जन नेता के रूप में चुने गए। कुछ दिन पहले ही एक अन्य प्रतिष्ठित न्यूज चैनल के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किए गए सर्वे में भी हमारी प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता बाकी दूसरे नेताओं से कहीं आगे है। उनके सामने तक दूर दूर तक कोई नहीं।
इन सभी सर्वे में उत्तर प्रदेश में जनता के आशीर्वाद से भाजपा की भव्य जीत सुनिश्चित होती दिख रही है। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भी वापसी तय हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी चुनौतियों से घबराते नहीं हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं और इसे भारत के लिए अवसर में बदल देते हैं। हमारे देश में कुछ तो ऐसे भी नेता हैं जो संसद चलने के समय में भी विदेशों में छुट्टियां मनाने के लिए चले जाते हैं। कोरोना के समय तो भाजपा को छोड़कर सारी की सारी राजनीतिक पार्टियां और उसके नेता लॉकडाउन हो गए थे, क्वारंटाइन में चले गए थे, उनके दर्शन नहीं होते थे। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में अपनी जान की बाजी लगाकर जरूरतमंदों की सेवा को ही अपना धर्म समझा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में भारत का आत्मविश्वास बढ़ा है और जनता का विश्वास बढ़ा है। बुनियादी सुविधाएं बढ़ी हैं, किसानों को और गरीबों की आय बढ़ी है और देश के मुश्किलों से उबर कर जल्द खड़ा होना यह हमारी सीख रही है। आजादी के 70 सालों में जो न हुआ उसे 7 सालों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने पूरा किया है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म हुआ, ट्रिपल तलाक लंबे से समय से चला आ रहा था, वो खत्म हुआ। श्री राम जन्मभूमि और राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त हुआ। ओबीसी आयोग को संवैधानिक मान्यता मिली। लंबे समय से चला आ रहा 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया गया। आतंकवाद पर सर्जिकल और एयर स्ट्राइक हुआ। भारत की महान संस्कृति और धर्म का संरक्षण एवं संवर्धन हो, यह सब कुछ मोदी जी के नेतृत्व में ही सफल हो पाया है। बंधुओं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ी और सबसे तीव्र गति से चलने वाला वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है। दुनिया में सबसे कम समय में 70 करोड़ वैक्सीन डोज भारत में एडमिनिस्टर हुए हैं, जो अमेरिका सहित कई देशों की जनसंख्या से भी अधिक है। इसमें से 54 करोड़ से अधिक लोगों को फर्स्ट डोज लगाई जा चुकी है। 3 बार एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज एडमिनिस्टर किए गए हैं। अभी तक किसी भी देश ने एक दिन में इतने टीके नहीं लगाए हैं। हम एक ही दिन में स्विट्जरलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, डेनमार्क, न्यूजीलैंड जैसे देशों के और स्कैंडिनेविया के देशों की टीकाकरण कर सकते हैं। यह ताकत भारत में मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त हुई है। हिमाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम, दादरा एवं नागर हवेली में 100% नागरिकों को कम से कम 1 डोज लगाया जा चुका है और कई राज्यों में 80% से ज्यादा अधिक फर्स्ट डोज लगा वैक्सीन पूरा हो चुका है। उत्तर प्रदेश ने देश में सर्वाधिक वैक्सीन डोज एडमिनिस्टर किया है, जो एक अपने आप में रिकॉर्ड है और मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश ने अब तक लगभग 8.5 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज एडमिनिस्टर किए जा चुके हैं, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों की संख्या 7 करोड़ और सेकेंड डोज लेने वालों की संख्या 1 करोड़ 36 लाख से अधिक है। देश में वैक्सीनेशन के अभियान को गति देने के लिए कई वैक्सीन की मंजूरी भी दी गई है। पहले हम किसी भी बीमारी की वैक्सीन के लिए दूसरे देशों पर आश्रित रहते थे। पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन खत्म हो जाने के बाद ही वैक्सीन भारत आ पाता था, लेकिन पहली बार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से देश में एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया
वैक्सीन बनकर तैयार हुई। कोविशील्ड और कोवैक्सीन जैसी विश्वसनीय कोविड वैक्सीन देश में बनकर तैयार हुई है। शुरू में हमारे पास यही 2 वैक्सीन थे, लेकिन इसके बाद रूस की स्पुतनिक का भी उत्पादन भारत में शुरू हुआ है। साथ ही मॉडर्ना, फाइजर और देश में बनी जायकोव डी को भी मंजूरी दी गई है। डीआरडीओ के सहयोग से 2DG दवा भी देश में उपलब्ध हुई है। बायोलॉजिकल ई के कोवैक्सीन पर भी काम चल रहा है। जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को भी मंजूरी दी गई है। वैक्सीन की उत्पादन क्षमता को काफी बढ़ाया गया है और दिसंबर महीने तक हमारे पास 135 करोड़ कोविड वैक्सीन डोज उपलब्ध हो जाएगी। इस तरह दिसंबर के अंत तक हम देश को 100% आबादी को वैक्सीनेट करने के लक्ष्य में जरूर सफल होंगे। वैक्सीनेशन कार्यक्रम के लिए हम लोगों को जागरूक करना चाहिए और उन्हें प्रेरित करना चाहिए। यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेवारी है। और हम सब जानते हैं कि वैक्सीनेशन इस बीमारी का एक इलाज है जिससे हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। हमने हर बूथ पर कम से कम 2 वॉलंटियर तैयार किए हैं। ये देश को कोरोना पर विजय प्राप्त करने में प्रभारी भूमिका निभाएंगे। विपक्ष की तमाम नकारात्मक राजनीति के बावजूद भारत के कोविड वैक्सीनेशन कार्यक्रम ने दुनिया के एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। चाहे 1.70 लाख करोड़ रुपए की गरीब कल्याण योजना हो या देश के 80 करोड़ लोगों को लगातार दूसरे साल मार्च से लेकर के नवंबर महीने तक मुफ्त आवश्यक अनाज उपलब्ध कराना हो या 50,000 करोड़ रुपए की गरीब कल्याण रोजगार योजना हो या फिर 20 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर अभियान हो, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने न केवल 130 करोड़ देशवासियों को सुरक्षित किया है, बल्कि उनकी 2 वक्त की रोटी की भी चिंता की है और देश को अर्थचक्र को भी गतिशील प्रदान किया है। तो आप सुन रहे थे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को, जो बूथ विजय अभियान के मौके पर बोल रहे थे। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सर, किस तरीके की तैयारी जो है आगामी 2022 की? जो आस्पेक्ट जनता बताएगी उसको हम अपने मैनिफेस्टो में प्रायोरिटी वाइज चलेंगे। राजधानी को लेकर के, स्थायी राजधानी को लेकर के क्या आप होगा? तो राजधानी तो पहाड़ में होनी चाहिए। गैरसैंड इतनी बढ़िया सेंट्रली लोकेटेड जगह है। कि भू कानून को लेकर के लगातार जो है मांग हो रही है इस प्रदेश में। भू कानून को उसके बाद में और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, ताकि कोई भी ऐसा सिस्टम ना बन पाए कि बाईपास करा जा सके। तो सर 22 में कहाँ से लड़ने की तैयारी है? गंगोत्री, और सरकार भी गंगोत्री से बनती है। जो 2 मुख्यमंत्री गए हैं इनके पूर्व के, उसमें अगर वो हटा रहे हैं मुख्यमंत्रियों को तो इसका मतलब कार्यकाल तो खराब रहा ही होगा। घोषणा की थी कि 300 यूनिट देंगे। घर घर में जाकर के लोगों को बिजली का एक रोज वो गारंटी कार्ड दिया जा रहा है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं,
शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे प्रयागराज। राज्यपाल और सीएम योगी ने किया स्वागत। राष्ट्रपति ने कई महत्वपूर्ण कार्यों का किया शिलान्यास। बीजेपी का बूथ विजय अभियान आज से शुरू। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अभियान का किया शुभारंभ। यूपी के कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। नियुक्ति विभाग में धांधली पर सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद गंभीर। 2 अनुभाग अधिकारी के खिलाफ दिया विजिलेंस जांच का आदेश। एक बार फिर से शुरू होगा यूपी में 15 सितंबर से गड्ढा मुक्ति अभियान। मुख्यमंत्री ने दिए सड़कों की मरम्मत के कड़े निर्देश। मिशन यूपी को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। रायबरेली में 12 सितंबर से 2 दिवसीय दौरे पर प्रियंका का दौरा। एक्शन में योगी सरकार। कई पीसीएस अफसरों के तबादले। 38 अफसरों का किया गया ट्रांसफर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वारिश अजहर। सीधे आपको दिल्ली लेके चलते हैं, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब संबोधित कराएंगे। 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में 2,54,00,000 किसान को इसका लाभ मिल चुका है। कांग्रेस की यूपीए सरकार ने 10 साल में एक बार केवल कुछ किसानों के लिए लगभग 53,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफ किए थे। इसमें भी घोटाला की खबर थी, इसमें भी घोटाला हुआ। हमारी सरकार ने बिना किसी बिचौलिए के 3 साल से भी कम समय में देश के किसानों के अकाउंट में 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर कर दी है। किसानों की भलाई के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विजन को यदि किसी राज्य में 100% जमीन पर उतारा है, और वो उत्तर प्रदेश में हम सब लोगों को देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश सबसे प्रमुख राज्य है और इसका योगदान है हमारे योगी जी का, और जिसको हमको ध्यान में लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने अब तक 42 लाख गन्ना किसानों को 1.40 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में उत्तर प्रदेश ने 2.54 करोड़ किसान लाभान्वित हुए। प्रदेश में 25,60,000 से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2,208 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति की गई है। फसल ऋण भुगतान के अंतर्गत राज्य के किसानों को 3,92,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। ऋण मोचन योजना के तहत प्रदेश में लगभग 86 लाख किसानों के लिए ऋण माफ किए गए हैं। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना के अंतर्गत 2,207 किसान को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। डीएपी के प्रति बोरी 1,200 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। रबी और खरीफ फसलों में सबसे अधिक एमएसपी मोदी सरकार में मिल रही है। अभी 8 सितंबर को बुधवार को ही रबी फसलों में 40 रुपए से 400 रुपए तक प्रति क्विंटल एमएसपी को बढ़ाया गया है। एमएसपी पर सर्वाधिक खरीद और किसानों के सर्वाधिक भुगतान यदि किसी सरकार में हुआ है तो वो मोदी सरकार में हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी रबी की फसलों में रिकॉर्ड खरीद हुई है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा सहित सभी विपक्षी पार्टियों एमएसपी पर देश के किसानों को गुमराह करने के बहुत कोशिशें की, लेकिन आज देश में एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद हो रही है। मैं एक बार पुनः यह साफ कर देना चाहता हूं कि एमएसपी थी और एमएसपी रहेगी और देश के किसानों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। केंद्र में मोदी सरकार और आने से पहले देश का कृषि बजट लगभग 1.21 लाख करोड़ रुपए था।
जो आज 2020-21 में बढ़कर लगभग 2.11 लाख करोड़ रुपए हो गया है। यह मोदी सरकार है जिसने किसानों के देश में कहीं भी मनपसंद मूल्य की अपनी फसल बेचने की आजादी दी है। यह मोदी सरकार है जिसने किसानों के लिए 3,000 रुपए मासिक पेंशन की व्यवस्था की है। यह मोदी सरकार है जिसने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर में व्यापक सुधार के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। यह मोदी सरकार है जिसने 22 करोड़ से अधिक सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किए हैं और लोगों की भूमि का स्वामित्व का कार्ड भी उनको दिया है। यह मोदी सरकार है जिसने यूरिया की कालाबाजारी पर अंकुश लगाया है। मैं एक बार फिर से यह कहना चाहूंगा कि किसान हमारे लिए भाग्य विधाता है। उनकी भलाई के लिए जो भी आवश्यक है हम कर रहे हैं, करते रहेंगे। यहां एक और बात भी मैं चर्चा में आवश्यक लाना चाहता हूं कि केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद देश में क्या क्या बदला है। आजादी के 70 साल बाद भी देश के सभी गांवों में बिजली नहीं थी, गरीबों को बैंक खाते नहीं थे, गरीबों के घर में गैस के चूल्हे नहीं थे, नागरिकों के लिए न्यूनतम प्रीमियम पर बीमा नहीं उपलब्ध था, गरीबों के लिए कोई आयुष्मान भारत जैसा सरकारी मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम नहीं थी, उपलब्ध नहीं थी, और गरीबों के लिए उनके हक की रकम मिलने की कोई भी गारंटी नहीं थी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 7 साल के शासन में कई समस्याओं को खत्म किया जा चुका है। हमारी सरकार जनधन योजना के तहत 40 करोड़ से अधिक बैंक अकाउंट खोले जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 7.5 लाख बैंक अकाउंट खोले गए हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश भर में पिछले 7 सालों में लगभग 11 करोड़ शौचालय बने हैं, जिसमें लगभग 2 करोड़ 1.95 करोड़ शौचालय अकेले उत्तर प्रदेश में बने हैं। उजाला योजना के तहत देश भर में 36 करोड़ 77 लाख एलईडी बल्ब का वितरण हुआ है और उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 62 लाख ऐसे बल्ब बांटे गए। उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ गरीब महिलाओं को गैस कनेक्शन दिया गया, जिसमें 1 करोड़ 29 लाख गैस कनेक्शन अकेले उत्तर प्रदेश में दिए गए। जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो देश के 18,000 से अधिक गांव अभी भी बिजली के बगैर थे, जहां बिजली अभी तक पहुंची नहीं पाई थी। हमारी सरकार ने एक ही साल में इन सभी गांवों में बिजली पहुंचाई है और इसके बाद सौभाग्य योजना के माध्यम से बिजली से वंचित घरों को भी रोशन करने का प्रण लिया गया है। इस योजना के माध्यम से अब तक देश भर में 2 करोड़ 62 लाख घरों को रोशन किया जा चुका है और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि उत्तर प्रदेश में सौभाग्य योजना में लगभग 80 लाख घरों में बिजली पहुंचाई गई है। आज आजादी से आज तक देश के गरीबों के लिए स्वास्थ्य के बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा था। गरीब स्वास्थ्य पर भारी भरकम खर्च कर रहा था, वो परेशान था, वो दुखी था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने न केवल दवाइयों के लिए दाम कम किए, मेडिकल उपकरणों के लिए दाम कम किए, बल्कि देश के लिए लगभग 55 करोड़ लोगों के लिए 5 लाख रुपए का सालाना मुफ्त स्वास्थ्य बीमा की योजना आयुष्मान भारत उपलब्ध करवाया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के निदेशक ने और कई देशों ने इस योजना की तारीफ की है। कई देशों ने इस मॉडल को अपने अपने देशों में लागू करने के लिए भारत से सीख ली है। अमेरिका सहित कई देशों की जनसंख्या से अभी अधिक देशों को हम 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करा रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, एक रिकॉर्ड है। अब तक आयुष्मान भारत योजना से लगभग 1 करोड़ 83 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश में भी 1.18 करोड़ परिवारों को इसका लाभ मिल चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत के माध्यम से
उत्तर प्रदेश के लगभग 1.18 करोड़ परिवारों को 5 लाख बीमा कवर दिया। तो योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में बीमा कवर के अंतर्गत राज्य के लिए 42 लाख अतिरिक्त लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया है। मोदी सरकार आम जनता के लिए 330 रुपए और 12 रुपए के सालाना मामूली प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा दिए जाने का प्रावधान किए है। माननीय प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अब तक बैंकों ने 28 करोड़ से ज्यादा अधिक लाभार्थियों को 15 लाख करोड़ रुपए वितरित किए हैं। तो बूथ विजय अभियान को जेपी नड्डा साहब संबोधित